अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं ऊबर ईट्स के हवाले से आप लोगों के साथ गुफ्तगू करूँगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि माजिद भाई आपने ग्लोवो के मुतल्लिक एक वीडियो बना दी कि ग्लोवो का अकाउंट जो है बग़ैर रेजिडेंस कार्ड के ओपन हो जाता है। आप लोगों के पास अगर यहाँ का रेजिडेंस कार्ड नहीं है तब भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऊबर के हवाले से आपने नहीं बताया, हम लोगों को जॉब नहीं मिल रही, हमारे पास रोज़गार नहीं है, तो हम लोग डिलीवरी का काम करना चाह रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हम जो है किसी का रेंटल अकाउंट चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने माजिद बैकपैकर फैमिली ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले डेली व्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, बात करता हूँ सबसे पहले पुर्तगाल के हालात वाक़यात के हिसाब से। पुर्तगाल के हालात वाक़यात ऐसे हैं कि कुछ लोगों के पास तो काम है और कुछ के पास नहीं है। कुछ डिलीवरी का काम कर रहे हैं। डिलीवरी का काम करने की एक वजह यह है कि अगर आपको कोई भी कंपनी काम पे नहीं रख रही तो आप लोग जब यहाँ पे रह रहे हैं, गुज़र बसर करना है, रेंट देना है, खाना पीना कुछ करना है, तो कुछ लोगों ने मुशक्क़त करने के लिए कुछ ना कुछ चूज़ करना होता है। कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो कि यहाँ पे भीख मांग रहे हैं, और ऐसे दिन किसी पे भी ना आए। मैं उनको भी यही बोलूँगा कि भाई आप लोग यूरोप आ गए, मेहनत करें। तो ये जो भाई ने मुझसे पूछा है, 2-3 भाइयों ने मुझसे पूछा है, मैंने ज़रूरी समझा कि और भी लोग होंगे उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। ऊबर ईट्स, मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ कि ऊबर ईट्स पे रेजिडेंस कार्ड के बगैर क्या आप काम कर सकते हैं। आप काम कर सकते हैं रेजिडेंस कार्ड के बगैर ऊबर ईट्स पे, लेकिन किसी और के अकाउंट पे। अच्छा, ये जो है इल्लीगल है कानूनी तौर पे, पर इल्लीगल और लीगल दोनों बातें मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। इल्लीगल तो है, पर एक बंदा जब पुर्तगाल में रह रहा है, उसका अकाउंट नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो उस बेचारे को गुज़र बसर करने के लिए ये स्टेप उठाना पड़ता है। भाई ये रियलिटी है। कुछ लोग इस पे बोलेंगे माजिद भाई आप बोल रहे हैं कि इल्लीगल काम करें फिर कोई मसला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दोस्त काम कर रहे हैं, और मेरी दुआ है यार सबके अकाउंट्स अपने हो, सब अपने अकाउंट पे काम करें, लेकिन रेजिडेंस कार्ड नहीं है लोगों के पास और लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब ऊबर ईट्स का अकाउंट खोलने के लिए रेजिडेंस कार्ड क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? भाई आप लोगों को पता है ऊबर जो है कि इंटरनेशनल कंपनी है, वर्ल्ड वाइड है। ऊबर की कुछ पॉलिसीज़ हैं। ऊबर अपनी पॉलिसीज़ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। आपका अकाउंट अगर ओपन है, कस्टमर कोई कंप्लेन कर देता है, कुछ भी ऐसा सिस्टम जिससे ऊबर आपको पता चलता है कि भाई आप उसका कस्टमर ख़राब कर रहे हैं या कस्टमर जो है सेटिस्फाई नहीं है, उससे आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। भाई परमानेंटली ब्लॉक हो सकता है, टेम्परेरी भी ब्लॉक हो सकता है। ऊबर के इस कानूनी लवाजमात के चक्कर में ऊबर जो है सिर्फ उन लोगों का अकाउंट ओपन करता है जिनके पास जो है रेजिडेंस कार्ड है, ताकि ऊबर को पता चले कि आप जो है जिस मुल्क का अकाउंट ओपन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं पुर्तगाल में रहता हूँ, मैं लिस्बन में अपना अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, तो ऊबर को पता होना चाहिए कि मेरा लिस्बन में स्टेटस लीगली है। मैं कोई यहाँ पे ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं इल्लीगल यहाँ पे रह रहा हूँ। मेरे पास स्टेटस है, मेरे पास रेजिडेंस कार्ड है, गवर्नमेंट ने मुझे ऑथोराइज़ किया है कि मैं यहाँ पर क़याम कर सकता हूँ इस दिन से इस दिन तक, मिसाल के तौर पे डेट ऑफ एक्सपायरी तक। अच्छा, अब डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद जो है आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। आप लोगों से वो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट मांगेगा कि आपका कार्ड रिन्यू हुआ या नहीं हुआ। तो ये तो 100% एक बात क्लियर हो गई कि ऊबर आप लोगों की जो यहाँ पे लीगल स्टेटस है उसको बहुत नोट करता है, और उसी पे जो है आपको अकाउंट ओपन करने की इजाज़त देता है। अच्छा, ऊबर का रेजिडेंस कार्ड के साथ जो है आप लोगों के पास, अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है, आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें आप लोगों को मैं और बताता चलूँ। जो लोग अभी कार्ड रिसीव करेंगे इंशाल्लाह महात्मा गांधी से, अगर वो अपना ऊबर का अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ याद रखनी है कि आप लोगों के पास कंपनी होनी चाहिए फ्लीट की, अकाउंट रन करने के लिए, अपना काम करने के लिए। अगर आप लोगों के पास नहीं है, आप किसी भी फ्लीट कंपनी में अपना अकाउंट अटैच कर सकते हैं, और 5%, 8% और 10% डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिमांड है। आप वो पे करने के बाद जो है अपना काम कर सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों के पास एक अदद मोटरसाइकिल या फिर बाईसाइकिल होनी चाहिए। अगर मोटरसाइकिल है तो आप लोगों के पास पुर्तगाल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि ऊबर आप लोगों से पिक्चर मांगते हैं आपके ड्राइविंग लाइसेंस की। ये तो हो गई डिटेल। अब ग्लोवो का अकाउंट इसलिए आसान है भाइयों, ग्लोवो जो है आप लोगों से रेजिडेंस कार्ड स्टेटस नहीं मांगता। ग्लोवो पे आप लोगों को अपनी एक्टिविटी ओपन करनी होती है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप जो है अपना एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, और 53200 ग्लोवो की एक्टिविटी है।
जो लोग परेशान हैं कि भाई हमारे पास अकाउंट नहीं है और हम लोग काम करना चाह रहे हैं, तो इलीगल वे में आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ियों ने यहाँ पे रेंट पे ऊबर के अकाउंट लिए हुए हैं। ऊबर का अकाउंट का रेंट आई थिंक 100 से 150 यूरो के दरमियान है और आप लोग किसी की आईडी पे काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि ऊबर जो है आप लोगों की वेरिफिकेशन के लिए, ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों से सेल्फ़ी मांगता है फेस की, और उससे आप लोगों का अकाउंट जो है ब्लॉक भी हो सकता है। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर आप लोगों का अकाउंट है और आपसे कोई आपका दोस्त या कोई जानने वाला बेरोज़गार है, मुश्किल हालात में, यहाँ पर रेंट पे करना है, खाना पीना सारा निज़ाम सिस्टम चलाना है, नौकरी के वसाइल नहीं हो रहे या कारोबार के वसाइल नहीं है, तो वो अगर चलाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिव्यू ऊबर लेता है, उस पर आप लोगों ने ख्याल करना है। क्योंकि भाई हकीकत की बात यह है कि हम सारे यहाँ पे परदेश में ख़ियार दैर में मौजूद हैं और हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। लीगल इलीगल दोनों काम चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर किसी इलीगल काम से पहले तो आप इलीगल काम में पड़े नहीं, अगर आपका कोई वसाइल नहीं है तो अगर आप काम कर रहे हैं तो आप लोगों को चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तादाद बढ़ती जा रही है। इन फ्यूचर काम कैसा होता है कैसा नहीं होता मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, मैंने काम किया नहीं है डिलीवरी का, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि ऊबर ईट्स के अकाउंट पर रेजिडेंस कार्ड नहीं है, क्या काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो भाई आपका रेजिडेंस कार्ड आए तो आप लोग मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने अपना अकाउंट कैसे ओपन किया था। होप फॉर द बेस्ट। किसी का कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।